हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ and Q is equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको दी गई है और इस नंबर लाइन पर P, Q, R, S, T, U, A एंड B नंबर जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं कि टी आर इज इक्वल टू आर एस एंड इज इक्वल टू एस यू। कि जो ये टी आर है, ये जो इतना पार्ट है टी आर, ये इसके इक्वल है बेटा और ये इसके इक्वल है। टी आर इक्वल है आर एस के और आर एस इक्वल है एस यू के। ठीक है, और इसी तरीके से सेम यहाँ पर ए पी इक्वल है बेटा पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है क्यू बी के, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है तीनों पॉइंट्स और ये तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। अब जो यहाँ पर ये जो पी क्यू और आर एस ये जो पॉइंट्स हैं, तो अब आपको ये बताना है कि पी क्यू और आर एस किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें इसमें बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन में, देखो हमारे पास है यहाँ पर ज़ीरो से ये जो राइट साइड में है, ये ज़ीरो के इस साइड में जो होते हैं ना पॉइंट्स, वो हमारे क्या होते हैं राइट साइड में होते हैं और राइट साइड में सभी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से यहाँ पर ये ज़ीरो से 1 है और ये 1 से 2 है। 2 से 3 पार्ट, यानी कि 2 से लेकर जो 3 पार्ट है, 2 से लेकर 3, इसके टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं 1, 2 एंड 3। 3 पार्ट्स इसके किए गए हैं बेटा। ठीक है, कितने पार्ट्स किए गए हैं 1, 2 एंड 3। 3 पार्ट्स इसके किए गए हैं। तो जो टोटल पार्ट होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 3, और उसका जो 1 पार्ट होता है, जैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। ये इसका सेकेंड पार्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3 और ये होता है हमारा 3/3। इसको हमें लिखना नहीं है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ये 1/3 और ये है 2/3। ठीक है, तो ये तो बेटा क्या है, ये तो अभी पॉइंट्स है, लेकिन हमें क्या बताना है कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बेटा A से ये पॉइंट हमारा A पर हमारा पॉइंट कितना है 2 है। ठीक है, P जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 2 है और इसमें ये जो 1/3 है, इतना डिस्टेंस और आगे इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो A किसको रिप्रेजेंट कर, सॉरी P किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 तो होल नंबर हो गया और उसमें हम प्लस करेंगे 1/3 को। ठीक है, 2 + 1/3। ठीक है, क्योंकि इतना तो ये हो गया सारा। ठीक है, हमें टोटल बताना है कि P का जो रैशनल नंबर है वो क्या है, यानी कि P का जो डिस्टेंस है ना 0 से लेके यहाँ तक का, वो हमें एक्चुअल में बताना है यहाँ पे। तो P का रैशनल नंबर क्या होगा, तो 0 से लेके 2 तक तो ये होल नंबर हो गया इसका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है 1/3 है। तो 2 + 1/3 टोटल कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और +1 6 + 1 एलसीएम लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3। तो यहाँ पर P रिप्रेजेंट करा है बेटा 7/3 पार्ट को। ठीक है, 7/3 इसका रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Q रिप्रेजेंट। अब Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q के अंदर आगे हमारा 2 से ये आगे पॉइंट है, यहाँ पर Q से आगे Q रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2 होल नंबर प्लस 2/3। 2 + 2/3 इज इक्वल टू 3 एंड 3 2 जा 6 + 2 6 + 2 8/3। R रिप्रेजेंट कर रहा है, R हमारा है 0 के लेफ्ट साइड में। R ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे 0 के लेफ्ट साइड में हैं, तो यहाँ पर है -1, तो इसका हो जाएगा -1/3, क्योंकि यहाँ पे टोटल पार्ट्स है हमारे 3 और नीचे हमारा टोटल पार्ट्स आता है और उसका 1 पार्ट को हम करेंगे -1/3 और जो सेकंड पार्ट है ये हमारा सेकंड पॉइंट है -2/3। ठीक है, तो R रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे -1 +
-1 इतना, 0 से लेके यहाँ तक तो होल नंबर कितना है -1, और उसमें हम प्लस करेंगे ये वाला पार्ट जो किसके इक्वल है, -1/3 के इक्वल है, -1/3। ठीक है, तो यहाँ से -1 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, -4/3। सेम इसी तरीके s रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, -1 प्लस -2/3, -2/3, 3 1 जा 3, -3, और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, -5/3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -4/3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है -5/3 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें 2 पेयर्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से जो 2 पेयर्स दिए गए हैं रैशनल नंबर्स में से कौन से रैशनल नंबर सेम है। तो सेम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको डिवाइड करके देखेंगे, -7/21 एंड 3/9। तो यहाँ पर हमें बेटा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव है और एक रैशनल नंबर हमारा पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये ऑलरेडी इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट सेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, -16/20 एंड 20/-25। तो एक नंबर हमारा माइनस का है और दूसरा नंबर भी हमारा नेगेटिव है, ये नंबर भी नेगेटिव है, ये नंबर भी नेगेटिव है, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है बेटा वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन नंबर हमारा नेगेटिव ही बन जाता है। ठीक है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, -16/20 को हम डिवाइड कर सकते हैं, -16/20 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 से इसको डिवाइड करें, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये माइनस का साइन है इधर, तो -4/5 इज इक्वल टू 4/5, 4/-5। ठीक है, तो दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव हैं और दोनों ही 4/5 है, 4/5 है, तो ये दोनों हमारे इक्वल हैं, यानी कि सेम है। तो यहाँ हम लिख देंगे सेम। ठीक है, नेक्स्ट है -2/3 एंड 2/3, -2/3 एंड 2/3। तो एक नेगेटिव नंबर हो गया और एक पॉजिटिव नंबर हो गया, तो दैट इज नॉट सेम, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वो नंबर्स हमारे कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, -3/5 एंड -12/20। तो -3/5 तो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं -12/20 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करेंगे। किस टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आ गया -3/5 इक्वल टू -3/5। ठीक है, -3/5 -3/5 दोनों नेगेटिव्स हैं और सेम हैं दोनों, तो ये सेम है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, 8/-5 एंड -24/15। 8/-5 एंड, तो 8/-5, सॉरी -8 नहीं है, 8/-5 है एंड -24/15। तो ये तो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम नहीं कर सकते। -24/15 को हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, किस टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/-5 एंड यहाँ आ गया हमारे पास -8/5। तो दोनों ही हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं,
नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन नीचे हो चाहे ऊपर हो तो दोनों ही नेगेटिव माने जाते हैं, ठीक है। तो 8/5 8/5 दोनों नेगेटिव्स हैं तो ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे, सेम, ठीक है। 6 पार्ट है इसका, 1/3 एंड -1/9, तो ये है 1/3 एंड -1। अच्छा, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दैट इज़ नॉट सेम, ठीक है। इसका आंसर है नॉट, ठीक है। 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/9, ठीक है। एक नेगेटिव है, एक। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, -5/-9 एंड 5/-9। तो -5/-9 माइनस से माइनस कट जाएगा एंड 5/-9। तो ये तो इसका माइनस कटने के बाद ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सो दैट इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।